हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में इन्वॉल्व होने वाले। बाकायदा शर्त बस इतनी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे असेसमेंट के ऊपर और इवेल्युएशन के ऊपर। इन दोनों में क्या अंतर है और पूरी प्रोसेस कैसे रन होती है, क्या जरूरत होती है इवेल्युएशन की, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट के अंदर जो भी डेटा वगैरह कलेक्ट की जाती है, अब ये डेटा क्या है, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है, उसे कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसे एनालाइज किया जाता है सो दैट बच्चों को चीजें सीखने में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन प्रॉब्लम्स को डील करे टीचर और बच्चों के सीखने के प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाए, अपनी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाए। जब हम लोग बात करते हैं इवेल्युएशन की, यहाँ पे भी सेम चीजें होगी, बस यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो होगा और सेम डेटा कलेक्ट होगा और एनालाइज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे टीचर ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसने फाइनल किया था किसी टॉपिक को पढ़ाने से रिलेटेड या किसी पूरे सेशन को पढ़ाने से रिलेटेड, तो वो ऑब्जेक्टिव्स कितना अचीव कर पाए हैं बच्चों के नॉलेज के थ्रू चेक करता है, कितने एक्सटेंट तक पहुंच पाए हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। साथ ही साथ इवेल्युएशन के प्रोसेस में जजमेंट दिया जाता है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप खत्म हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली जजमेंट दिया जाता है कि एक जो चाइल्ड है वो उस पूरे सेशन में कैसा परफॉर्म किया, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो असेसमेंट जो था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट का स्कोप था बच्चों के पास, लेकिन इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्टली जजमेंट दे दी जाती है, आपको रैंकिंग अलॉट कर दी जाती है, जैसे कि किसका रैंक 1 है, किसका 2 है, किसका 3 है। जबकि असेसमेंट के अंदर ये चीजें नहीं होती, आपके अच्छे इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है वहां पे। चलिए और बेहतर ढंग से समझते हैं असेसमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है। जहां देखा जाए असेसमेंट में एक तरीके से चेक किया जाता है और कोच किया जाता है एक्सीलेंस के लिए, यानी कि चेक किया जाता है क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसके बाद एक टीचर कोच की तरह गाइड करता है सो दैट जो बच्चा है वो एक्सीलेंस तक पहुंच सके। यही अगर बात इवेल्युएशन की करते हैं तो यहाँ पे जो चेक किया जाता है वो ग्रेड के लिए किया जाता है कि इस बच्चे का कितना मार्क्स आया, पुअर परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस है, जो भी है उसे मार्क्स अलॉट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही चीजों में चेकिंग की जो प्रोसेस है वो हुई है, लेकिन चेकिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो चेंज हुआ। यहाँ पे एक्सीलेंस के लिए काम किया गया और यहाँ पे ग्रेडिंग प्रोवाइड की गई। और एक एग्जांपल देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि जो पर्पस होता है असेसमेंट का और इवेल्युएशन का क्या होता है। असेसमेंट का जो पर्पस है यहाँ पे क्वालिटी इंक्रीज करने की बात हो रही है। जैसे कि देखिए इस इमेज को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अज्यूम करिए कि ये जो पौधा है वो स्टूडेंट है और ये टीचर है। टीचर यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है इस पौधे को बढ़ने में या इस स्टूडेंट को बढ़ने में वो आइडेंटिफाई करके वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को। लेकिन जब बात इवेल्युएशन की करते हैं तो वही टीचर यहाँ पे अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई काम नहीं करेगा, वो देख रहा है, जजमेंट दे रहा है कि इस स्टूडेंट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी कि इस पौधे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इवेल्युएशन के अंदर जजमेंट दी जाती है क्वालिटी के बेसिस पे। और यहाँ देखिए ये जो टीचर है या फिर ये जो पर्सन है एक पौधे को देखकर कैसे जजमेंट दे रहा है कि ये बहुत शॉर्ट है और बहुत कम पत्ते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे वो कोई इम्प्रूवमेंट का काम नहीं कर रहा है। अभी तक आप लोगों को असेसमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप विजिट करिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे ही लेक्चर्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बन रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करिए सो दैट आप लेक्चर्स को देखने के बाद मॉक को सॉल्व करके ये चेक करें कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आप विजिट करिए www.delhibytes.in या फिर आप गूगल पे सर्च करिए डेली बाइट्स सो दैट डेली बाइट्स की वेबसाइट ओपन हो जाए। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे आप अगर क्लिक करते हैं तो वहां पे बीएड एंट्रेंस की कैटेगरी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक पहले ही मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्टार्ट एग्जाम पे जैसे ही क्लिक करेंगे
आप यहाँ पे अगर रजिस्टर नहीं है हमारे वेबसाइट पे तो पहले आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए अपने जो भी डिटेल्स है उसे फिल करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करके साइन इन करेंगे और लॉग इन करके यहाँ पे एग्जाम में लॉग इन होंगे। उसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करके जैसे ही दिल्ली बाइट्स सीटेड कोड यूज करेंगे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अभी असेसमेंट और इवेल्युएशन को हम लोगों ने देखा। तो इवेल्युएशन के सिस्टम को प्रॉपर्ली आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो भी इवेल्युएशन होता है ये डिटरमाइन करने के लिए होता है कि क्या ग्रोथ हुआ है, बच्चों में क्या डेवलपमेंट हुआ है या फिर क्या चेंजेस हुए हैं। और ये जो ग्रोथ या चेंजेस है ये किसका रिजल्ट होता है, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस का। सेम चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में मिल गई। अब हम लोगों ने असेसमेंट और इवेल्युएशन को देख लिया है, अब अच्छे से समझते हैं दोनों को पैरेलली लेकर कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिर असेसमेंट या इवेल्युएशन करने के पीछे क्या उद्देश्य छिपा होता है। तो यहाँ पे बच्चों को हेल्प करना सो दैट उनका जो भी वीक एरिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है पूरे क्लास में सारे बच्चे को समझ आ रहा है लेकिन किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, तो उसके वीक एरिया को समझ करके उसे डायग्नोज करना यानी कि उसके सॉल्यूशन के लिए काम करना। साथ ही साथ बच्चों के फ्यूचर के अचीवमेंट के लिए प्रिडिक्ट करना, उनकी उपलब्धियों के लिए अच्छा करने के लिए बेसिकली कह रहा है यहाँ पे कि अच्छा करने के लिए बच्चे अच्छा करें उसके लिए उनकी हेल्प करने के लिए ये जरूरी है कि इवेल्युएशन या असेसमेंट की प्रोसेस हो। साथ ही साथ बच्चों के स्किल या फिर एटीट्यूड यानी कि उनका कैसा दृष्टिकोण है और उनमें कौन कौन से कौशल का विकास हुआ है, इन चीजों को भी देखने के लिए टेस्ट करने के लिए जरूरी है असेसमेंट या इवेल्युएशन की प्रोसेस हो। साथ ही साथ यदि इवेल्युएशन या असेसमेंट की प्रोसेस होती है तो एक टीचर जो है फेमिलियर हो पाता है अपने बच्चों के व्यवहार से, उनके लर्निंग प्रोसेस से, उनके लर्निंग स्टाइल से, या फिर पूरी प्रोग्रेस की क्या पोजीशन है कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस करा, इन सारी ही चीजों से एक टीचर जागरूक हो पाता है। और टीचर को ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर टीचर बच्चों के इन चीजों को नहीं समझेगा तो वो आगे और उसके बेटरमेंट के लिए कैसे काम करेगा। साथ ही साथ इवेल्युएशन या असेसमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं स्कूल कम्युनिटी रिलेशन को इम्प्रूव करने का भी एक प्रोसेस है ना। हम लोग आगे मूव करते हैं और इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्या क्या महत्व है असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन का, क्या महत्व है आखिर। यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है यानी कि सुनिश्चित किया जाता है कि जो लर्निंग की प्रोसेस है ये हो रही है। बिकॉज अगर जब इवेल्युएशन या असेसमेंट की प्रोसेस होती है और रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो इससे पता चलता है कि लर्निंग की प्रोसेस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इवेल्युएशन या असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है सो दैट इंश्योर किया जा सके कि आखिर लर्निंग की प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही साथ इवेल्युएशन और असेसमेंट से ये भी पता चलता है एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ आ भी रहा है या नहीं। तो टीचर का इफेक्टिवनेस यानी कि टीचर कितना प्रभावशाली है ये देखने के लिए भी इवेल्युएशन या असेसमेंट बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी इन्वायरमेंट लर्निंग का क्रिएट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि क्लासरूम का जो सिनेरियो हो वो लर्नर सेंटर्ड हो। अब लर्नर सेंटर्ड क्या है, प्रीवियस क्लास में आपने देख रखा है, नहीं देख रखा है तो दोबारा से उस लेक्चर को देखिए ना। नॉलेज सेंटर्ड यानी कि जो भी चीजें बच्चों को सिखानी है उसे केंद्र में रखना। असेसमेंट समय समय पर होते रहे सो दैट बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो हो रही है नहीं हो रही है ये सारी चीजें देखकर टीचर उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो। कम्युनिटी सेंटर्ड यानी कि बच्चे चीजों को सीखे और अच्छे से सीखकर अपने कम्युनिटी में रहने लायक हो सके और अपने कम्युनिटी में अच्छा करे, ये भी जरूरी होता है। तो एक तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट की क्वालिटी भी क्रिएट की जा सकती है असेसमेंट या इवेल्युएशन के थ्रू। बिकॉज यहाँ पे जब तक असेसमेंट या इवेल्युएशन नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, और जब तक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं होगी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए असेसमेंट और इवेल्युएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पूरे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इवेल्युएशन और असेसमेंट को बेटर ढंग से समझा, तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों ही चीजों को करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स या तकनीक यूज की जाती है। दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। इन दोनों से ही समझ में आ रहा है, जहां मात्रात्मक है यहाँ पे फोकस क्या किया जाएगा, नंबर्स के ऊपर, और जहाँ पे क्वालिटेटिव है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट पर ऑफ कोर्स फोकस किया जाएगा कि देखा जाएगा कि क्या चीजें नहीं बच्चे सीख रहे हैं उसे और अच्छे से डेवलप किया जाए।
तो चलिए बेसिकली थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स पे फोकस होगा, हु यानी कि किसने इतना नंबर लाया है, व्हाट क्या लाया है, वेयर और व्हेन कब और कहाँ लाया है, इस चीज पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे आउटकम्स पे फोकस किया जाएगा। अब आउटकम्स पे फोकस किया जाएगा किसके आधार पे, बच्चे ने क्या डिफाइन किया है, क्या क्लासिफाई किया है, क्या रिकॉल करके लिखा है या क्या रिकॉग्नाइज किया है, इन चीजों पे। यहाँ पे मेजरमेंट होगा बिकॉज यहाँ पे नंबर इन्वॉल्व है तो ऑफ कोर्स मेजरमेंट होगा। यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व है इसलिए स्टैटिस्टिकल डेटा क्रिएट होगा और यहाँ पे जनरलाइज कर दिया जाएगा पूरी जो भी डेटा कलेक्ट होगी कि इतने नंबर लाए हैं उसके बेसिस पे बेसिकली रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। नाउ यहाँ जब हम लोग क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज पे फोकस होगा कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो बच्चा क्यों अगर ला रहा है कम नंबर या फिर उसका इम्प्रूवमेंट सही से नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है और कैसे ये इतना कम नंबर ला रहा है। यहाँ पे इस चीज पे फोकस किया जाएगा कि क्या एप्लीकेशन यूज किया जाए, एनालाइज किया जाएगा प्रोसेस को कि क्यों कम नंबर ला रहा है। और उन चीजों को जब एनालाइज कर लिया जाएगा यानी कि तोड़कर समझ लेगा एक टीचर कि क्यों वो कम नंबर ला रहा है, फिर उसे सिंथेसाइज किया जाएगा यानी कि उसे जोड़कर अच्छे से इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो चीजें हैं वो स्टूडेंट के लर्निंग और डेवलपमेंट पे जो एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट के काम किए जाएंगे। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मेन जो मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी या फिर सिंपली सर्च करिए delhibyte_nupur। साथ ही साथ जो रिसोर्स मटेरियल है एजुकेशन से रिलेटेड उससे अपडेटेड रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। उसके लिए आप डायरेक्टली या तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं टीचर एजुकेशन रिसोर्स या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और सारे ही अपडेट्स जो कि रिसोर्स मटेरियल से हो या फिर कोई लेक्चर से हो उससे अपडेटेड रह सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस थ्रू दी सोशल मीडिया साइट्स, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Stay tuned, stay updated and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.